दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी। जय भीम। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं अशोक दास। भारत के इतिहास में, खास तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 4 फरवरी 1922 की जो तारीख है वह काफ़ी प्रमुखता से दर्ज है। इस दिन चौरी चौरा में एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया था और जिसे फ्रांसीसी क्रांति सरीखा माना गया। मेरे पीछे वो ऐतिहासिक स्टेशन है चौरी चौरा का, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यह शहीद स्मारक है, जहाँ पे चौरी चौरा में शहीद हुए नायक जो हैं उनकी याद में यह शहीद स्मारक बना है। क्या कहती है चौरी चौरा की कहानी, और इस वक्त में जब हम इसके शताब्दी वर्ष में हैं और उस वक्त में चौरी चौरा के नायकों को कितना इंसाफ मिल पाया है, उनको कितना सम्मान मिल पाया है, यह देखना भी ज़रूरी हो जाता है। जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं शहीदों की, यह वक्त जो है वो तकरीबन शताब्दी वर्ष है जिसमें हम बात कर रहे हैं। जो 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा का आंदोलन हुआ था उसमें 225 लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ा गया था। जो 23 सिपाहियों को थाने में आग लगा दी गई थी उसने अंग्रेज़ी सरकार को हिला कर रख दिया था, और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में रही। और 225 लोगों पर मुकदमा चला, जिसमें से 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। बाद में मुकदमा लड़ा गया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने मुकदमा लड़ा और आखिर में 19 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 16 जो शहीद थे वो एससी और ओबीसी समुदाय के लोग थे। जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इन लोगों को, वो 2 जुलाई को दर्ज है इतिहास में, 2 जुलाई 1923 को। लेकिन जब हम इतिहास को खंगालेंगे और स्थानीय गजट को देखेंगे, स्थानीय कागज़ों को देखेंगे जो प्रशासन में मौजूद है, तो साफ नज़र आता है कि 2 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इन 11 लोगों को फांसी दी गई थी। 2 जुलाई से 11 जुलाई 1923 के बीच में। और ऐसे ही रास्ते तमाम ट्रेनें गुज़रती रहती हैं चौरी चौरा से, और कहीं ना कहीं एक यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों की नज़रें पड़ती है। लेकिन इतिहास में जब आप जाके देखते हैं तो जो कहीं ना कहीं इतिहास बताया गया है चौरी चौरा का, वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ नज़र आता है, उसको आधा अधूरा बताया गया है। जिन 19 नायकों को फांसी हुई थी उन्हीं के लिए यह स्तंभ बनाया गया है, शहीद स्मारक बनाया गया है। और जब आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि 16 लोग उसमें एससी और ओबीसी समुदाय के लोग थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। उनके नाम दर्ज हैं यहाँ पे। शहीद विक्रम पुत्र शिवचंद्र डुमरी चौरी चौरा, ये जगह का नाम दिया हुआ है। फिर शहीद श्याम सुंदर का नाम दर्ज है जो शहीद हुए थे। राम स्वरूप पुत्र राम टहल मुंडेरा, इनका नाम दर्ज है शहीद के रूप में। शहीद क्रांतिकारी भगवान पुत्र रामनाथ बलियाहाल मोहल्ला चौरा। शहीद नज़र अली पुत्र हुसैन डुमरी चौरी चौरा। तो ये तमाम लोगों के नाम दर्ज हैं यहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे। शहीद लाल मोहम्मद पुत्र हाकिम कोटा चौरी चौरा। शहीद अब्दुल्ला उर्फ सुकई पुत्र गोबर राजधानी झंगहा गोरखपुर। तमाम लोगों का जिस जगह से ताल्लुक़ रखते थे वो भी आप देख सकते हैं। शहीद काली चरण पुत्र भृगणी, और शहीद दुधई पुत्र राम सतन। शहीद लौटू पुत्र शिवचरण। शहीद महादेव पुत्र कुंज बिहारी। तो इन तमाम लोगों के नाम दर्ज हैं शहीदों के। ये तमाम लोग हैं जो शहीद हुए थे। और आप जब इस शहीद स्मारक को देखेंगे, जो 19 शहीद हुए थे उनके लिए बनाए गए थे, उनकी याद में। और ये कैंपस पूरा आप देख सकते हैं जहाँ पे तमाम जो शहीदों का मैंने नाम लिया उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे बनाई गई हैं। एक पुस्तकालय है यहाँ पे जो अब सिर्फ नाम को पुस्तकालय रह गया है, और इसके अलावा तमाम लोगों की जो स्वतंत्रता आंदोलन में थे उनकी तस्वीरें बनाई गई है यहाँ पे।
जो चौरी चौरा आंदोलन का जो इतिहास है, कहीं ना कहीं ये समाज के निम्न वर्ग के आंदोलन का भी एक इतिहास है। जिन 225 लोगों पे मुकदमा हुआ था, अगर उनके हम पृष्ठभूमि को देखें तो उसमें से 26 मुसलमान थे, 21 चमार जाति के लोग थे, 29 केवट जाति के लोग थे, 24 भर समाज के लोग थे, 21 पासी समाज के लोग थे और 18 अहिर थे और 10 सवर्ण थे। बाकी जो और भी जो जातियां थीं वो ओबीसी और एससी समुदाय की थी, जो समाज के निचले वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं। इस आंदोलन के जो अगुआ थे वो शहीद नज़र अली और बिक्रम अहिर हैं, और जो डुमरी खुर्द जो गांव है वहाँ के माने जाते थे, जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो शताब्दी वर्ष चल रहा है चौरी चौरा का, लेकिन उसके नायकों को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो उस सम्मान को अभी तक वो तरस रहे हैं, नहीं मिल पाया है। जबकि यहाँ पे जो शिलालेख हैं और जो तमाम ये स्मारक बने हैं, उनके उद्घाटन देश के दो बड़े प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इंदिरा गांधी यहाँ आ चुकी हैं, पीवी नरसिम्हा राव आ चुके हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, इसकी नींव रखी। बावजूद इसके दो देश के कद्दावर प्रधानमंत्रियों के यहाँ आने के बावजूद इन नायकों को जितना सम्मान मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे और दुनिया के स्तर पे, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। आई गई हैं और नामों इस स्मारक को लगातार राष्ट्रीय इमारत, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही जा रही है, मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है। क्योंकि निश्चित तौर पे जब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तो योजनाएं आएंगी और इस जगह का और बेहतर तरीके से विकास हो सकेगा और उन नायकों का और बेहतर तरीके से देश दुनिया में सम्मान मिल सकेगा। आज जबकि चौरी चौरा से महज 16 किलोमीटर की दूरी पे गोरखपुर स्थित है और यहीं से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के लखनऊ पहुँचे हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। ऐसे में चौरी चौरा के जो लोग हैं, जो इस शहीद परिवार के लोग हैं, जो आसपास पूरे इलाके के लोग हैं, उनकी उम्मीद बनी हुई है वो इस शहीद स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिले ताकि नायकों को और बेहतर सम्मान मिल सके। सवाल यह भी उठता है कि अगर जो 19 नायक हैं, अगर उनके नामों को देखा जाए, उनकी पृष्ठभूमि को देखा जाए, तो समाज के आखिरी छोर पे खड़े हुए लोग हैं, वो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर वो लोग दलित और पिछड़े समाज के ना होके उच्च जातियों से संबंध रखते हैं तो भी क्या इस जगह की यही स्थिति रहती? क्या तो भी सरकार आंखें मूंदे रहती? यह सवाल बना हुआ है। कैमरामैन विनोद के साथ चौरी चौरा से मैं अशोक दास, दलित स्तक।